पटना के पास मोकामा, जी हाँ, मोकामा स्टेशन रोड की बात मैं बता रहा हूं, जहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पुलिस ने नहीं की थी। वहां पर एक होटल में पुलिस जाती है, वजह थी कि घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की शिकायतें मिली थी। लेकिन वहां पर जो देखा पुलिस ने, उससे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जैसे पुलिस पहुंची तो वहां पर एक वर्ग ऐसा था जिसे लगा कि शायद हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मचती है, कई छात्राएं देखी जाती है, कई युवतियां वहां देखी जाती है। उस भगदड़ में अचानक कमरों से निकल कर युवतियां भागने लगती है, और ऐसी स्थिति में भागने लगती है जिससे सवाल उठना लाजमी था। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो चीजें मिली, वहां पर जो खुलासा हुआ, वो आपको भी चौंका देगा। तो क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, ये मामला उसी मोकामा क्षेत्र का है जहां के विधायक अनंत सिंह है, छोटे सरकार। तो अनंत सिंह तो फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन उनके इलाके में जो चीजें चल रही है उसे जानकर, देखकर पुलिस भी चौंक गई कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। जो अभी तक मेट्रो सिटीज में देखा जाता था, वही सब कुछ अब मोकामा के स्टेशन रोड इलाके में भी देखने को मिला। और कार्रवाई करने तो कुछ और गई थी पुलिस, लेकिन वहां उन्हें मिल कुछ और गया। और जिस तरीके से पुलिस, दोपहर 12 बजे की बात है, पुलिस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि ये जो घरेलू गैस की किल्लत चल रही है, इस बीच में तमाम वहां पर जो होटल्स हैं वो व्यावसायिक सिलेंडर का इस्तेमाल ना करके घरेलू गैस के सिलेंडर को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, क्योंकि जो आम जनता है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी गैस की, और वो गैस एजेंसी पे लंबी लंबी लाइन लग रही थी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि बैकडोर से ये जो होटल के संचालक हैं वो लोग गैस एजेंसी के साथ कोई मिलीभगत करके बैठे हैं और वहां से वो सिलेंडर निकाल ले जाते थे, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन भोली भाली जनता को, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर के लाइन लगा करके खड़े रहते थे। जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये तमाम शिकायतें पहुंचनी शुरू हुई पुलिस के पास, तो पुलिस ने छापामार अभियान शुरू किया। पुलिस को ये उम्मीद थी कि वो घरेलू गैस की जो किल्लत हो रही है, जिस तरीके से जो होटल वाले हैं वो घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के आ रहे हैं, जबकि उन्हें कमर्शियल सिलेंडर यूज करना चाहिए, तो उसका पर्दाफाश होगा और बड़े पैमाने पर वो सिलेंडर जब्त करेंगे। इसी के तहत तमाम होटल पे छापामारी शुरू हुई, और 12 बजे के आसपास वहां पर एक होटल है, नीलम किचन होटल। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है और सिलेंडर को देखने के लिए जब वो आगे बढ़ती है, किचन में पहुंचती है जहां खाना बनाने का, या उनके स्टोर रूम पे पहुंचती है, लेकिन अचानक वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके जो अपेक्षा है वो पुलिस ने की नहीं थी। उनको ऐसा पहले से, मतलब ये सोचा नहीं होगा उन्होंने कि ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वहां पुलिस गई तो पता चला कि होटल की छत पे भगदड़ मच रही है। भगदड़ क्यों मच रही है? भाई सिलेंडर पकड़ने गए, ठीक है, उससे आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सिलेंडर पकड़े भी जा रहे थे। करीब 4 सिलेंडर वहां पे पुलिस ने जब्त किया। इसी दौरान पुलिस कर्मियों को लगा कि कुछ तो है ऐसा जो गलत है। सिलेंडर पकड़ने के दौरान भगदड़ क्यों मची? जब पुलिस होटल के छत की तरफ बढ़ी तो 2 छात्राएं भागती हुई उनको नजर आई। अब उन्हें लगा कि छात्राएं क्यों भाग रही है? भागना तो होटल के जो कर्मचारी उनको चाहिए था, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन तभी फिर उन्होंने देखा कुछ युवतियां भी हैं। तो आखिरकार यहां ऐसा चल क्या रहा है? पुलिस को उत्सुकता हुई। जब दनादन कार्रवाई शुरू हुई, छत पर मौजूद 5 कमरों पे दरवाजे खोले गए, तो पता चला कि वहां पर युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मौजूद थी। अब यह देख करके पुलिस वाले के तो होश गुम हो गए कि भैया यहां पर यह सब चीजें चल रही है, और 5 कमरे से आपत्तिजनक सामान मिले और आपत्तिजनक हालत में युवक युवतियां मिली। कुछ युवतियां तो वहां से भाग गई, लेकिन 4 युवतियां और 3 युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। सोचिए कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी नीचे पुलिस की, सिलेंडर जब्त किए जा रहे थे, पकड़े जा रहे थे,
इतना समय तो था लोगों के पास कि वो वहां से निकल सकते थे, और इतना समय होने के बाद भी जब कुछ लोग पकड़े गए तो सोचिए वहां कितने लोग मौजूद होंगे और क्या गोरख धंधा वहां चल रहा होगा। कुल मिलाकर के जब तह में जाना शुरू किया, क्योंकि मौके पर होटल के संचालक भी मौजूद थे, सियाराम सिंह, उन्होंने पूरी कार्रवाई को रोकना चाहा। पुलिस को शक तब भी हुआ कि ठीक है जी, सिलेंडर हम पकड़ रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा मामला तो नहीं है। तो अचानक ये होटल के कर्मचारी और संचालक क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं और क्यों चीजों को रोकना चाह रहे हैं, रफा दफा करना चाह रहे हैं। कुछ रिश्वत देने लेने की भी बात मौके पर शुरू हो गई। तभी शक गहराया पुलिस का कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये जो होटल वाले लोग हैं वो इस तरीके से हमें ना अंदर जाने दे रहे हैं, कुछ तो है अंदर जो चल रहा है। और तभी नजर पड़ी 2 छात्राओं पे जो कि भाग रही थी वहां से। अब इसी शक के आधार पर तमाम कार्रवाई हुई। जब खुलासा हुआ तो यह पता चला कि यहां पर ये कोई पहली घटना नहीं है। यहां पर सुनियोजित तरीके से ये पूरा एक धंधा चल रहा है, एक सेक्स रैकेट चल रहा है। जो यहां पर जो कस्टमर आते हैं केवल खाने पीने नहीं आते हैं, बल्कि मनोरंजन के लिए आते हैं। और हर तरीके से यहां पर सोचिए कि छात्राएं पहुंच रही है, लड़कियां पहुंच रही है, युवतियां पहुंच रही है, और यह पूरा धंधा चल रहा है। पुलिस ने तत्काल वहां पर जो मौजूद कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार किया, सियाराम सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हो गई है और जो आपत्तिजनक स्थिति में वहां पर मिले थे उनसे पूछताछ हो रही है। तो जो खुलासे हो रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये पूरा मामला जितना दिख रहा है सामने उतना ही नहीं है, बल्कि इस तरह की चीजें चल रही है। और केवल यही होटल नहीं है जहां पर इस तरह का काम चल रहा है, बल्कि वहां पर कुछ और होटल के भी नाम आए हैं सामने। हालांकि खुलासा कुछ भी नहीं किया पुलिस की तरफ से, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाया जाए और भी छापामारी की जाए। हालांकि इस घटना के बाद से सब लोग सतर्क हो चुके हैं, लेकिन अब पूछताछ में कई चीजें निकल करके सामने आ रही है, उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरीके से मोकामा जैसे इलाके में इस तरह की घटना का होना, इस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरे रैकेट का चलना, और जिस तरीके से धरपकड़ हुई है, तो उससे अब पुलिस को जांच की एक नई दिशा मिल गई है। वहां से केवल 4 सिलेंडर मिले जो घरेलू गैस के थे, लेकिन उसकी आड़ में जो चीजें चल रही थी, जो होटल की आड़ में जो चीजें चल रही थी, किचन होटल है ये, नीलम किचन होटल, उसकी आड़ में सब कुछ चल रहा था। अब कार्रवाई पुलिस ने की है और आगे भी जांच को बढ़ाया जाएगा और इससे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनकी धरपकड़ की जाएगी। और यह भी देखा जाएगा कि क्या इलाके में कोई दूसरा होटल भी ऐसा है। हालांकि कई नाम आ चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पुलिस जब जांच करेगी, आगे कार्रवाई करेगी, छापामारी होगी, तब जाकर के इन चीजों का खुलासा हो पाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना है। नमस्कार।